अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने कंटिन्यू किया हुआ है हमारा लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हमने नाउन के 6 काइंड्स जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और 6 काइंड में से हमने जो मुकम्मल किए हैं उनमें से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उसके बाद जो हमने कल कंप्लीट किया था कलेक्टिव नाउन और जो है काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, फर्स्ट लेटर लिखे हैं ताकि हमें जस्ट मैं रिपीट किए हैं। ठीक है, तो हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन और फिर हमने काउंटेबल नाउन, यानी कि ये 5 पार्ट्स जो हैं, 6 पार्ट्स जो हैं हमने मुकम्मल कर लिए हैं और इनको बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन, जो कि काइंड नंबर 7 है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है नाकाबिले शुमार नाम। याद रखिए, अगली वीडियो में इससे पहले हमने पढ़ा था काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब था कि काबिले शुमार नाम। ठीक है, काबिले शुमार यहाँ पे वर्ड का मतलब मैंने बताया था कि ऐसे नाम जिनको गिना जा सके। ठीक है, तो उनको हम काबिले शुमार कहते हैं। तो उनकी मिसालें ये लिखी हुई थी कि डॉग, कैट, डॉग। अब 4-5 डॉग आपके सामने आ जाएं तो आप गिन सकते हैं। कैट, 4-5 बिल्लियाँ आ जाएं तो आप उनको गिन सकते हैं। एनिमल, अब 4-5 जानवर आपके सामने आ जाएं तो आप गिन सकते हैं, इंसानों को गिन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं आप इनको गिन सकते हैं। ठीक है, तो खैर आज का जो हमारा टॉपिक है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि नाकाबिले शुमार नाम। ठीक है, यानी कि ऐसे नाम जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जिनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते तो उनको हम जो है अनकाउंटेबल नाउन या फिर नाकाबिले शुमार नाम कहते हैं। ठीक है, चलें इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर अनकाउंटेबल इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ों के नाम जिनकी गिनती ना की जा सकती हो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ड हमारे पास है फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर का मतलब फर्नीचर होता है जो कि हमारा घर का सामान होता है, जिसमें अलमीरा, कपबोर्ड, चेयर्स वगैरह सारी आ जाती हैं। तो फर्नीचर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, उसके बाद लगेज, लगेज के मतलब होता है सामान। ठीक है, अब ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। सामान यानी कि बहुत सारा सामान, इतना होता है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद राइस, राइस का मतलब चावल। ठीक है, राइस जिनको, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, शुगर यानी कि चीनी, चीनी जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, बटर, वाटर, सौंप, मिल्क, ये सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मक्खन, पानी, सौंप, दूध, पैसा, करेंसी, मौसीकी, फ़न, प्यार, खुशी, काफ़ी, मशवरा या इंफॉर्मेशन का मतलब है मालूमात, न्यूज़ यानी कि ख़बर। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मिसालें दी हैं कि राइस, राइस। अब कुछ स्टूडेंट मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि सर आप हमें थोड़े से राइस दे दें तो हम उनको जो है ना गिन कर दिखा सकते हैं। या फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि सॉल्ट, ये भी एक जो है, सॉल्ट का मतलब होता है नमक, तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट मिसाल के तौर पे से कहते हैं कि सर आप हमें थोड़ा सा नमक दे दें तो हम उसके दाने आपको गिनकर दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सॉल्ट की जो ओरिजिनल फॉर्म है वो फॉर्म नहीं है जो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अनकाउंटेबल नाम हम उनको कहते हैं जिनको हम नॉर्मली गिन नहीं सकते। ठीक है, नॉर्मल तौर पर हम उनको जो है ना गिन नहीं सकते। जब उनको डीप देखेंगे, तो अगर डीप देखेंगे तो याद देखें कि इंसान ने जो है, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। ठीक है, उसने जो है एटम के अंदर न्यूक्लियस भी फाइंड कर लिया है। जितना डीप जाएंगे तो उन चीज़ों को हम जो है ना परखते जाएंगे। तो याद रखिएगा, जिनको हम नॉर्मली काउंट नहीं कर सकते ऐसे नामों को हम जो है अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं इनको हम जो है अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखने की है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी जमा नहीं बन सकता, यानी कि इनका प्लूरल नहीं बन सकता। हमेशा याद रखिएगा, फर्नीचर को हम कभी भी फर्नीचर्स नहीं कह सकते। ठीक है, लगेज को लगेजेस नहीं कह सकते।
राइस को राइसेस नहीं कह सकते, शुगर को शुगर्स नहीं कह सकते, ठीक है। इनको जब प्लूरल बनाना होगा, बटर है तो हम बटर्स नहीं कह सकते, वाटर है पानी है तो वाटर्स नहीं कह सकते, ठीक है। सोप है तो सॉप्स नहीं कह सकते। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम जो है एस ई एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस का सहारा नहीं लेते, ठीक है। ये इनसे प्लूरल नहीं बनते। अब सवाल पैदा होता है कि सर जब इनका प्लूरल नहीं बन सकता तो फिर हम इनको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? इनको कोई तो टेक्निक होगी जिससे हम जो है प्लूरल बना सकते हैं। तो जी हाँ, हमारे पास 3 टेक्निक्स मौजूद हैं जिनसे हम जो है अनकाउंटेबल नाउन को जो है प्लूरल बनाकर हम यूज़ कर सकते हैं। चलें देखते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स होती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं कि काउंटेबल नाउन यानी कि नाकाबिले शुमार नाम को जमा बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इनको नाकाबिले शुमार जो नाम होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए यानी कि जमा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हम जो है उनको एक टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ जिसका मतलब वर्ड है पीस। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्लूरल बनाऊं तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा पीसेस, ठीक है, जिसका मतलब हो जाएगा टुकड़े, ठीक है, जिसका मतलब हो जाएगा टुकड़े। अब इस वर्ड को हम यूज़ करके जो है जो नाकाबिले शुमार यानी कि जो नाउन गिनने नहीं जा सकते उनको हम जो है ना सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आई saw many pieces of, ठीक है, many pieces of furniture, तो फर्नीचर, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया कि मैंने फर्नीचर के बहुत सारे टुकड़े देखे, ठीक है। या फिर आई सा मैनी आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, मैंने फर्नीचर के बहुत सारे जो है नमूने देखे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होगा, सही है बेटा। उसके बाद हम मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि ही गेव मी पीसेस, या फिर यहाँ पे लिखूँ ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये वर्ड इंफॉर्मेशन है। ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि उसने मुझे बहुत सारी मालूमात दी, ठीक है। याद रखिएगा इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ही गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशंस। अब ये सेंटेंस मिसाल के तौर पे इस तरह से लिखा हुआ होगा इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं होता है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैनी भी यूज़ किया है लेकिन ये सेंटेंस क्या रॉन्ग हो जाएगा। याद रखिएगा कि ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कौन सा, पीस, यानी कि टुकड़ा। इसको हम प्लूरल बनाएंगे पीसेस, ये बन जाएगा टुकड़े। तो इस पीसेस को हम इस्तेमाल करके जो है ना इनको हम जो है प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि अब पीसेस ऑफ जो वर्ड मैंने यूज़ किया है पीसेस ऑफ, अब ये पीसेस ऑफ जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ग्रामेटिकल तो करेक्ट हो सकता है लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर ये वर्ड जो है ना वो सूट नहीं करता है, ठीक है। अब सूट नहीं करता है यानी कि सेंस नहीं दे रहा होता, हमारा माइंड नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता कि ये सेंटेंस करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँ मिसाल के तौर पे ही गेव मी पीसेस ऑफ, या मैनी पीसेस लिखूं तो पीसेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या ये सेंटेंस करेक्ट है?
जी हाँ, ग्रामेटिकल तौर पर ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये एक सेंस नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो पानी के टुकड़े, उसने मुझे पानी के टुकड़े दिए, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन हम इसको जो है ना, हमारा सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। तो पीस ऑफ वाटर नहीं हो सकता, यहाँ पे पीस ऑफ राइस नहीं हो सकता, ठीक है। पीसेस ऑफ शुगर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये ऐसे प्लूरल्स, ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम पीसेस का इस्तेमाल जस्ट सेंटेंस के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका सेंस नहीं बन रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास टेक्निक नंबर 2, ठीक है। पहली टेक्निक क्या थी कि हम पीसेस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेकंड टेक्निक क्या है हमारे पास, जिसको हम पढ़ने वाले हैं कि सेकंड टेक्निक कौन सी है जिसको हम इस्तेमाल करके इन वर्ड्स को जो है हम जो है प्लूरल बना सकते हैं। चलें देखते हैं वो सेकंड टेक्निक कौन सी है। डियर स्टूडेंट्स, तो सेकंड टेक्निक कौन सी है? कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स को, नाकाबिल शुमार नाम को जमा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उनका नाप तोल का पैमाना या फिर इस्तेमाल देखते हुए जमा बनाएंगे। अब नाप तोल, मिसाल के तौर पर जो चीज़ें हैं वो कौन से पैमाने में उनको जो है हम उनका नाप तोल कर सकते हैं, तो उनको देखकर जो है हम उनको प्लूरल बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर हम बात करें पानी की, ठीक है, वाटर को, अगर वाटर को हम जो है प्लूरल बनाने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, गिलास ऑफ वाटर, ठीक है, गिलास ऑफ वाटर। ये फ्रेज़ हम इस्तेमाल करके इसको जो है हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, गिलास ऑफ वाटर। या फिर हम टैंक्स ऑफ वाटर, ठीक है, टैंक्स ऑफ वाटर। या फिर हम बॉटल्स, कितनी बॉटल्स आपको चाहिए भाई, बॉटल्स ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से हम जो है वाटर का ये चीज़ हो गया। अब आगे हम देखें मिसाल के तौर पे राइस, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्लेट्स ऑफ राइस, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं बैग्स ऑफ राइस, यानी कि चावल के बैग ऑफ राइस। इस तरह से जो है हम मतलब जिन चीज़ों का जिस तरह से हम नापतोल करते हैं या फिर उनका इस्तेमाल देखते हैं, तो उन इस्तेमाल को देखकर जो है हम इनका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इनके सेंटेंस बनाता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ कि ही गेव मी अ गिलास ऑफ वाटर, ठीक है, अ गिलास ऑफ वाटर। उसने मुझे पानी का गिलास दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर्स नहीं लिखा, ठीक है, तो मुझे जितना चाहिए था तो मैंने उतना जो है गिलास मुझे रिक्वायर्ड था, तो मैंने गिलास पानी का मांग लिया, ठीक है। अब टैंक्स ऑफ वाटर मुझे ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आई नीड टैंक्स ऑफ वाटर। अब मुझे पानी के टैंक्स की ज़रूरत है, बहुत सारे टैंकों की ज़रूरत है, तो फिर मैं यहाँ पे वाटर्स को प्लूरल नहीं बनाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे टैंक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ही गेव मी टू प्लेट्स ऑफ राइस, ठीक है। अब यहाँ पे राइसेस नहीं लिखूँगा, 2 प्लेट्स, यहाँ पे 2 प्लेट्स आ गया ना, तो ये यहाँ पे प्लूरल बन गया, ठीक है, 2 प्लेट्स ऑफ राइस। सीधा कर लेता हूँ, तो ही गेव मी 2 प्लेट्स ऑफ राइस। या फिर हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही गेव मी 2 बैग्स ऑफ शुगर, ठीक है, उसने मुझे चीनी के 2 बैग दिए। अब देखिए यहाँ पे शुगर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेक्निक नंबर 2 थी, जिसमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं उनका नापतोल देखकर या फिर उनका इस्तेमाल देखकर, यानी कि हमें कितनी ज़रूरत है उस चीज़ को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए जो है हम उसको जो है एज अ प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक टेक्निक नंबर 1 क्या थी कि हम पीस या फिर पीसेस ऑफ यूज़ करके जो है नाकाबिल शुमार नाम को हम जो है
है प्लूरल बना सकते हैं, और यहाँ पे उनका नापतोल या फिर उनका इस्तेमाल, यानी कि हमें कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की, तो उनके हम कुछ फ्रेज़ इस्तेमाल करके जो है उनको हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे प्लेट्स ऑफ राइस ये एक फ़्रेज़ है, बैग्स ऑफ राइस ये फ्रेज़ है, ग्लास ऑफ वाटर, टैंक्स ऑफ वाटर, बॉटल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं मिल्क की बात करूं, दूध, तो दूध क्या हो जाएगा, 2 लीटर्स, ठीक है, 2 यहाँ पे लिखता हूं कि 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। अब मुझे मिल्क के 2 लीटर्स चाहिए हों, तो फिर मैं यहाँ पे जो है 2 मिल्क्स नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मिल्क लीटर्स लिख लूँगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी चीज़ को सॉरी यहाँ पे मिल्क का जो कॉन्सेप्ट है, मिल्क को हम केजी में जो है ना इसका नाप तोल करते हैं, ठीक है जी। 2 केजी यानी कि 2 किलोग्राम, ठीक है, 2 केजी ऑफ मिल्क, ठीक है, 2 किलो हमें मिल्क की ज़रूरत है, सही है। उसके बाद हम पेट्रोल को देखें तो पेट्रोल को हम लीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है भाई। आई नीड 3 लीटर्स, ठीक है, 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल जो वर्ड है वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो हम पेट्रोल को अगर हम प्लूरल बनाना चाहेंगे तो फिर कैसे, 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसी टेक्निक्स है, टेक्निक नंबर 2, जिसको हम इस्तेमाल करके जो है ना एक नाउन को, एक अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 में, और पार्ट नंबर 2 में हम टेक्निक नंबर 3 को देखते हैं।